चाहतों से कहाँ मिलते हैं सपनों के आसियाँ, पाने की जिद भी ज़रूरी है दोस्तों। हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मैं दीपक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिल की बात के नए एपिसोड में। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपसे उसको मिलाने में जुट जाती है। कुछ इसी तरह की कहानी लेकर उपस्थित हूँ आज कि एक साधु महात्मा प्रतिदिन एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की तपस्या किया करते थे। और एक लड़का कुछ दिनों से साधु महात्मा को नोटिस कर रहा था। एक दिन की बात है, लड़के से रहा नहीं गया तो वो उनके पास पहुंचा और जाकर पूछ दिया कि ये प्रतिदिन आप क्या करते हैं। तो महात्मा ने जवाब दिया कि बेटे, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। लड़का उस दिन उसकी बात सुनकर चला गया। दूसरे रोज फिर आया और महात्मा से पूछा कि क्या आप भगवान की तपस्या करते हैं, तो भगवान ने आपको दर्शन दिया। गुरु ने कहा कि नहीं बेटे, तो वो लड़का वहाँ से चला गया। तीसरी रोज वह फिर आया और वही सवाल कि क्या ईश्वर ने आपको दर्शन दिया। महात्मा ने लड़के को पास बुलाया और बोला, बेटे, हम ईश्वर की सिर्फ तपस्या कर सकते हैं, वो हमें दर्शन कैसे दे सकते हैं। ये बात उस लड़के के दिमाग में खटक गई दोस्तों। कैसे ईश्वर दर्शन नहीं दे सकते हैं, इसी बात को ध्यान में रखकर उसने उनकी तपस्या करने का फैसला किया। अगले दिन लड़का सुबह उठा और स्नान करके भगवान की तपस्या में लीन हो गया और यह प्रतीक्षा करने लगा कि भगवान अब मुझे दर्शन देने वाले हैं। लेकिन सुबह से शाम हो गई, बहुत वक्त बीत गया, लेकिन भगवान दर्शन देने नहीं आए। लेकिन लड़के की जिद थी कि वह भगवान से मिलेगा तो मिलेगा ही। अगले रोज जब वह जगा तो अपनी माँ से बोला कि माँ, मेरा भोजन आप एक टिफिन में रख दो और मैं 2 से 3 दिन नहीं आ पाऊँगा घर में, किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो आप मेरा इंतज़ार न करना। ये कहकर लड़का वहाँ से चला गया और तालाब के किनारे आकर खाने वाले टिफिन को सामने खोलकर रख दिया और ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, मैं तब तक यह खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप अपने हाथों से मुझे नहीं खिलाएंगे। यह कहकर उसने तपस्या शुरू कर दी। दोस्तों, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गया, दूसरा दिन गुजर गया, देखते देखते 3 दिन गुजर गया। लड़के की बुरी हाल हो गई, लेकिन वो अपने जिद पर अड़ा था कि ईश्वर ने अगर जब तक ईश्वर नहीं आते हैं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा और वही मुझे अपने हाथों से ये खाना खिलाएंगे। ईश्वर ने सोचा कि अगर मैं नहीं जाता हूँ तो लोगों को भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा और दूसरी चीज़ ये है कि एक छोटे बालक की जान चली जाएगी। ये सोचकर ईश्वर बच्चे के सामने प्रकट हुए और लड़के को अपने हाथों से खाना खिलाया। दोस्त, मैं इस कहानी से सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बच्चे की जिद मात्र के सामने ईश्वर को भी झुकना पड़ा तो हमारी गोल उस ईश्वर के सामने तो तुच्छ मात्र है। सिर्फ टारगेट सेट करने से कामयाबी मिलती तो सब कामयाब ना होते। कामयाबी मिलती है तो प्रबल इच्छा से, जिद से, कि दशरथ माजी की तरह जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।